हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं वैभव वर्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि सेट्स है, उसका हम लोग 5th पार्ट देखेंगे। ठीक है, 5th पार्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम लोग क्या देख रहे थे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या देख रहे थे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम पहला ऑपरेशन देख लिए थे जो कि यूनियंस ऑफ सेट था। दूसरा हम लोग देखने आज जा रहे हैं जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? इफ सपोज यू हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, द सेट्स ऑफ सपोज यू हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, टेक द कॉमन एलिमेंट्स from both set, take out the common element from both sets, that is intersection of sets. Okay, suppose let we have two sets, that is set A and set B, set A and set B. Okay, then intersection of sets, intersection of set A and set B is, intersection of set A and set B is common elements, of set A and set B. Okay, let we have two sets, set A and set B, then intersection of set A and set B is common elements of set A and set B. Okay, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हाँ, सपोज दिस इज सेट A 1 2 3 4, दिस इज सेट B, दिस इज सेट B 3 4 5 6, then what is A intersection B? This is intersection, this symbol is intersection, this symbol shows that intersection. Okay, this is the symbol of intersection. So what is A intersection B? A intersection B is all the common elements of set A and set B. ठीक है, set A में कौन set A और set B में कौन कौन से common elements हैं? 3 and 4. So intersection of A and B is 3, 4. 3 and 4 are the intersection of A and B which is common in both set. ठीक है, 3 और 4 क्या है? दोनों सेट में कॉमन है। तो 3 and 4 क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर इसको हमको मैथमेटिकली लिखना होगा, सपोज वी हैव टू राइट मैथमेटिकली, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, x A से भी बिलोंग करेगा और x B से भी बिलोंग करेगा। हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो x A से भी बिलोंग करे और x B से भी बिलोंग करे। ओके, अब इसको वेन डायग्राम पे अगर शो करना हो, वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हमें यही शो करना है 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट U। ओके, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सेट A क्या? 1 2 3 4, सेट A इज 1 2 3 4, सेट B क्या? 3 4 5 6, सेट B इज 3 4 5 6। सो दिस इज सेट A, दिस इज सेट B एंड द कॉमन पार्ट, this is A intersection B, okay, this is A intersection B। basically the Venn diagram ऐसा होता है intersection का, this is A, this is set B, this is set A, this is set B and this one is A intersection B। ठीक है, this one is A intersection B। तो ये हो गया Venn diagram, ये हो गया मैथमेटिकली, और ये हो गया इसका डेफिनेशन, ये हो गया एग्जांपल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा
तो आप इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या तो ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लो या ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन सी पहले हो जाए, ठीक है, बात बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा क्या है, ए यूनियन फाई, तीसरा क्या है, ए यूनियन फाई, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा फाई के, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ फाई, इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फाई। तो फोर्थ वन इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, फोर्थ वन इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ओके, ये क्या हो जाएगा, ए, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यू, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यू। द फिफ्थ वन इज ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, फिफ्थ वन इज ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या हो जाएगा, ए, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट, इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। सिक्स्थ वन में दो पार्ट है, जो पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बेसिकली ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर ए सी के साथ भी कर जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब एक और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई आ जाए, इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो जाए तो इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, सपोज ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 4 5 एंड 6, सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, क्यों फाइव, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इस वजह से ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, ओके, ये हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। रही बात इनका वेन डायग्राम की बात कर ले अगर हम, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ओके, अब हम 1 2 3
4 5 6, ये दोनों सेट्स अपन अपना अलग अलग बनाएंगे, दोनों सेट्स में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस वजह से इनको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इनका जो है वेन डायग्राम ऐसे बनता है, कुछ ऐसे, ठीक है, दूर दूर बनेगा, कोई मतलब ही नहीं है आपस में इनको, ठीक है, कोई मतलब ना है। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आप लोग को मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको मजा आया तो इस सेशन को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।